से लगभग 1.25 घंटे बाद पेश की जाएगी। ये भानुमति का पिटारा इस समय आपके सामने भी है, उनके ब्रीफकेस में बंद है। एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ा हुआ है। राकेश त्रिपाठी जी बीजेपी के स्पोक्सपर्सन है, मुकेश नायक जी कांग्रेस के स्पोक्सपर्सन है, सचिन गोयल जी सीए हैं, विनोद रावल जी टैक्स एक्सपर्ट है, मनीष अवस्थी चीफ पॉलिटिकल एडिटर। ये सभी मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। हमारी बड़ी कवरेज भी लगातार जारी है। पल पल का अपडेट हम आप तक सबसे पहले इंडिया न्यूज के माध्यम से पहुंचा रहे हैं। मैं रुख करना चाहूंगी मुकेश नायक जी का, जो कांग्रेस के स्पोक्सपर्सन है। मुकेश जी, क्या लग रहा है, पीयूष गोयल आज नायक बनेंगे कि खलनायक? मुकेश नायक जी, देखिए, पिछले बजट में जो इन लोगों ने कहा था वो पूरा नहीं किया। इन्होंने कहा था किसानों की इनकम को दुगना कर देंगे, कुछ नहीं किया। इन्होंने पूरे देश में 22,000 हाट बाजार विकसित करने के लिए कहा था, नहीं किया। इन्होंने 11 लाख करोड़ का कृषि ऋण एग्रीकल्चर लोन का प्रोविजन किया था, वो पूरा नहीं किया। इन्होंने 306 पूरे भारत में स्किल डेवलपमेंट प्रधानमंत्री जी चिल्लाते थे, और इन्होंने कहा कि 306 स्किल डेवलपमेंट सेंटर शिक्षा प्रशिक्षण तो के मतलब केंद्र आपने पहले ही नायक जी पीयूष गोयल को खलनायक घोषित कर दिया। नायक जी, आपने पहले ही पीयूष गोयल को खलनायक घोषित कर दिया। राकेश त्रिपाठी जी का रुख करना चाहूंगी। फिस्कल प्रेशर बहुत ज्यादा है सर, वो बता रहे हैं। ठीक है। राकेश त्रिपाठी जी, आपका रुख करना चाहूंगी। 2019 सिर पर खड़ा हुआ है, इंटरिम बजट है। क्या ये ध्यान रखेंगे कि कोई ऐसी लोक लुभावनी योजना या कोई ऐसी घोषणा ना करें जिससे कि वोटर प्रभावित होता हो? और पहले भारतीय जनता पार्टी कभी भी इस प्रकार की राजनीति करती नहीं है। हम सरकार में आने के बाद ही हमने पहले समय से कहा था। नहीं बताओ, मैं सुन लीजिए, थोड़ा सा सुना करिए। बिना सुने, समस्या कांग्रेस की यही है। आपने कहा कि किसानों की आय दोगुना करने की बात हमने की थी। अरे भाई, हमने 2022 में जब देश 75वीं वर्षगांठ मना रहा होगा अपनी आजादी की, तब किसानों की आय दोगुनी हो जाए, इसके लिए हमने रोड मैप तैयार करने का काम कहा था, और वो हम कर रहे हैं। 11 लाख करोड़ रुपए इसके लिए फंड मैंडेट मिला है। मैं आपको 2022 तक का बिल्कुल आएगी। भारतीय जनता पार्टी, एक चीज भारतीय जनता पार्टी केवल चुनावी राजनीति नहीं करती। हम राजनीति इस बात के लिए करते हैं कि जो वंचित समाज है, जो वास्तविकता में अंत्योदय है, उसको हम कैसे, उसको हम जो अंतिम पंक्ति में खड़ा है उसका हम कैसे उदय करें। हम राजनीति केवल सत्ता प्राप्त करने के लिए और सत्ता के माध्यम से अपनी तिजोरियां भरने के लिए नहीं कर रहे हैं। ये कांग्रेस का लक्ष्य है। अरे भाई, आप कह रहे हैं कि 2022 में ये करेंगे। हमारे सेवा का माध्यम है और हम साधना के रूप में इसको लेते हैं। इसीलिए हम तमाम सारे मामलों में हम लोक लुभावन जो बातों के पीछे नहीं भागते हैं। मतलब आज कोई लोक लुभावन, आज का बजट लोक लुभावन नहीं होगा। अगर मैं आपकी बात का सही अर्थ निकाल पा रही हूं तो आज का बजट लोक लुभावन नहीं होगा। देखिए, जिस तरह की नहीं, लोक लुभावन लॉलीपॉप जैसा नहीं होगा, लेकिन देश की उन्नति के लिए एक और नींव का पत्थर रखने वाला होगा। देश के किसानों का ये जो हालात खराब थे, उन हालातों को ठीक करने वाला होगा। देश के जो बेरोजगार नौजवान रहे हैं, उनके रोजगार सृजन के लिए के तहत आगे बढ़े हैं। 45 साल में बेरोजगारी अपने चरम पर है, 6.1% है। फर्जी, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं। शोभना जी, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, स्टार्टअप योजना का क्या होगा, युवाओं के किसी भी आंकड़े को जो सर्टिफाइड न हो, जो कोई भी आंकड़ा जो जिसकी प्रामाणिकता पर प्रश्न न खड़े हो, ऐसे किसी भी आंकड़े को अपने चैनल पर प्रसारित न करें। ये आंकड़े संदेह के दायरे में है। इन आंकड़ों की किसी ने आधिकारिक घोषणा नहीं की है, इसलिए इन आंकड़ों को सत्यमान करके और कांग्रेस की तरह प्रपंच में जुड़ जाना, मैं मानता हूं ये ठीक नहीं है। ये कांग्रेस का तमाम ऐसा अफवाह तंत्र है, एक रिपोर्ट छपी है, कांग्रेस हम सिर्फ आपसे सवाल कर रहे हैं, आप बता दीजिए कि ये प्रामाणिकता, इसकी प्रूफ नहीं है, हम मान लेंगे। हम सवाल बिल्कुल नहीं उठा रहे हैं आपसे। इंडिया न्यूज बिल्कुल ये इंडिया न्यूज की रिपोर्ट नहीं है सर, ये रिपोर्ट फर्जी है। नीति आयोग ने इसको स्पष्ट कर दिया। नीति आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि ये रिपोर्ट फर्जी है। नेशनल स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट के लोग रिजाइन कर रहे हैं और वो अपने रेजिग्नेशन में एक बहुत बड़ा कारण इस रिपोर्ट को बता रहे हैं, और आप कह रहे हैं चलिए ठीक है, मेरी बहस का ये मुद्दा ही नहीं है। आज बजट पेश हो रहा है, बहुत बड़ा दिन है। मैं आपका रुख करना चाहूंगी सचिन गोयल जी। फिस्कल प्रेशर छुपा हुआ नहीं है, सरकार भी परेशान है। जिस तरीके के हालात हैं, उधार 49% बढ़ गया है।
क्या माना जाए? क्या लोक लुभावन बजट की हम उम्मीद करें? क्या बड़े बड़े वादे सरकार करेगी क्योंकि 2019 सिर पर है? बहुत ज्यादा लोक लुभावन बजट तो नहीं होगा। अगर टैक्स की बात करें हम लोग तो गवर्नमेंट जरूर फिस्कल डिसिप्लिन मेंटेन करेगी, लेकिन फिर भी हम उम्मीद करते हैं कि कुछ न कुछ तोहफा जरूर मिलेगा मिडिल क्लास और छोटे जो करदाता हैं उनको। तो ये हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये मिलना चाहिए उनको। ठीक है, ठीक है, आप सभी मेरे साथ बने रहिए और मैं उसके बाद विनोद रावल जी आपका रुख करूंगी। फिलहाल हमें रुकना पड़ रहा है एक छोटे से ब्रेक के लिए। भवन गए राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद संसद में बजट पेश किया जाएगा। बजट की कॉपियां संसद भवन पहुंच चुकी हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। बजट से पहले केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री ने पूजा अर्चना की। ये जो बजट की कॉपियां जो पहुंची हैं उसको प्रॉपर उसकी फ्रिस्किंग की जा रही है, उसको प्रॉपर चेक किया जा रहा है। ये बोरी में बंद है ये कॉपियां और ये भानुमति का पिटारा आपसे लगभग 1.5 घंटे बाद खुलेगा। राकेश कुमार सिंह हमारे सीनियर एडिटर हैं, उन्होंने पूरा जायजा लिया, वो रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। सरकार अब से कुछ देर बाद जो है अंतरिम बजट पेश करेगी और जो अंतरिम बजट की कॉपी है संसद भवन परिसर में पहुंच चुका है। सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हुई है क्योंकि लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए चाहे बात करें मध्यम वर्ग की, नौकरी पेशा, युवाओं की, किसानों की कि आखिरकार इस जो अंतरिम बजट में आखिरकार मोदी सरकार कौन कौन सी चीज लेकर आई है, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। 11 बजे जब वित्त मंत्री पीयूष गोयल जब बजट पेश करेंगे, अंतरिम बजट पेश करेंगे, उस पर सबकी निगाहें टिकी हुई होंगी। राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, संसद भवन, दिल्ली। तो चलिए, आपने ये रिपोर्ट देखी। जो बजट है वो पहुंच चुका है, वित्त मंत्री भी पहुंच चुके हैं। बस अब से 1.5 घंटे बाद वो पेश करेंगे संसद में बजट। सबको पता चलेगा, पूरे देश को इंतजार है। हर आदमी जो है वो अपनी टीवी स्क्रीन से चिपका हुआ होगा ये जानने के लिए कि उसके बटुए में से क्या सरकार ने निकाल लिया और उसके बटुए में क्या डाल दिया। मैं विनोद रावल जी, सीए है, टैक्स एक्सपर्ट है, उनका रुख करना चाहूंगी। फिस्कल प्रेशर की बात मैं कर रही थी सचिन गोयल से भी, आपसे भी जानना चाहूंगी रावल जी कि प्रेशर सरकार के ऊपर है, एनपीएस बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में क्या ये पिटारा खोलना, लोक लुभावन बजट देना सरकार को भारी नहीं पड़ेगा? अगर 2019 चुनाव में रखकर आज का बजट दिया जाएगा, क्या उम्मीदें आप लेके बैठे हैं? देखिए, 2019 में फिस्कल डेफिसिट का जो टारगेट रखा हुआ 3.3% है। देखना यह होगा कि सरकार इसको कैसे अचीव कर पाती है, क्योंकि 3.3% बहुत, वो भी एक जुमले की तरह बहुत ऐसा लुक्रेटिव नंबर था जो अगर अचीव हो जाता है तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। लेकिन ऐसा दिखाई नहीं देता क्योंकि जो लोन्स हैं वो 49,000 करोड़ से 49 लाख करोड़ से 82 करोड़ तक चले गए, 82,000 तक। तो उसको देखते हुए ये नंबर्स बहुत चेंज हुए हैं। डेप्ट बढ़ा हुआ है। डेप्ट अगर बढ़ रहा है तो फिस्कल डेफिसिट उम्मीद नहीं है कि उसको अचीव कर पाए उस टारगेट को। लेकिन उसके साथ साथ सरकार ने जिस तरह से अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है उसमें बहुत टाइट रोप के अंदर पीयूष गोयल को चलना पड़ रहा है कि किस तरह से इन नंबर्स को अचीव किया जाए। उसके साथ साथ आखिरी बजट होने के नाते, जिसको इंटरिम बजट है, इंटरिम बजट के नाते उनको सरकार के किसानों का, मिडिल क्लास का, जो मिडिल क्लास बहुत नाराज है, वो 3 स्टेट्स में ऑलरेडी बीजेपी देख चुकी है, उसका ध्यान रखते हुए जो टैक्स के बेनिफिट्स हैं वो भी देना चाहती है। तो अब देखना यह होगा कि ये कैसे अचीव कर पाते हैं। लेकिन मुझे ऐसा कोई मुश्किल नहीं लगता क्योंकि पीयूष गोयल जी चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। मनीष जी ने कहा कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स नंबरों के बाजीगर हैं, तो बिल्कुल मैं उनकी बात के साथ सहमत हूं। हम लोग नंबरों के बाजीगर हैं, लेकिन नंबर्स को खजाने में पैसा भी तो होना चाहिए। सवाल एक आम आदमी के मन में, मैं आम आदमी का सवाल उठा रही हूं। सर देखिए, फिस्कल डेफिसिट ये वो समझ में नहीं आता है आम आदमी को। आम आदमी को समझ में आता है कि भैया सरकार के पैसे में खजाना है कि नहीं, हमें टैक्स में छूट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, हमारी रसोई गैस सस्ती होगी कि नहीं होगी, हमारा जो भी आम जो खर्चा है रोजमर्रा का वो सस्ता होगा कि नहीं। बुनियादी चीजों में ही वो खुश हो जाता है। रावल साहब, मेरा ये कहना है शोभना, जो मैं जानना चाहता हूं कि आप ये समझिए कि पीयूष गोयल के सामने जिम्मेदारी आम बजट के अलावा रक्षा बजट भी इसमें होगा, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, रेल बजट रेल होगा। तो ये सारी जो इन पे एक भार है उसको लेकर आप क्या देखते हैं कि किस तरह से चीजें आगे बढ़ेंगी? क्योंकि मुझे स्मरण आता है पिछले साल जो तमाम घोषणाएं हुई थी कि 18,000 किलोमीटर दोहरीकरण होगा रेल का। उसके बाद बात थी कि सारी रेलगाड़ी में वाईफाई होगा, सीसीटीवी होगा, कहीं भी पूरा होता नहीं दिखा। मानव रहित सिग्नल्स और जो क्रॉसिंग थे उस पर कोई काम होता हुआ नहीं दिखा। यानी जितने वायदे थे वो पूरे नहीं हुए, बजट खर्च नहीं हुआ। तो ये क्या नहीं लगता आपको सरकार की विफलता है?
चलिए जी हाँ, आप बोल रहे हैं। मैं थोड़ा सा कहना चाहूंगा कि सरकार की विफलता को हम इस आंकड़े पे पूरा नहीं ले सकते। रेलवे ने अपना काम किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ। और सबसे बड़ी बात यह कि सरकार को कल ही जो जेटली जी ने ट्वीट करके बताया कि जीएसटी 1 लाख करोड़ का कलेक्शन हो गया कल, जो कि पिछले महीने 94,000 करोड़ था। हाँ। तो जीएसटी का कलेक्शन अगर बढ़ता है तो सरकार को वहां से कलेक्शन मिल जाता है, पैसा मिल जाता है, जिससे आराम से इनकम टैक्स में भी छूट दी जा सकती है। सरकार को 16 पैसे इनकम टैक्स से मिलते हैं, जबकि जीएसटी और एक्साइज से मिलाकर के 34 पैसे के करीब बनते हैं। तो अगर उसको ध्यान से देखा जाए तो सरकार जीएसटी पे अपना कलेक्शन बढ़ाना चाहती है और डायरेक्ट टैक्स को कहीं ना कहीं छूट में देना चाहती है। और मुझे लगता है कि पीयूष गोयल जी इसमें कामयाब हो पाएंगे कि उनके पास वो नंबर जीएसटी से आते, क्योंकि उनके पास जीएसटी एक ऐसा उनके हाथ में वैगन है आज की डेट में 2017 के बाद से, जहां से वो अपना कलेक्शन बढ़ाते जा रहे हैं। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे सहयोगी अभिषेक हमसे जुड़ गए हैं और वो इकोनॉमिक कैपिटल में मौजूद है, मुंबई में इस समय मौजूद है। अभिषेक, क्या उम्मीद लगा के बैठी हुई है देश की इकोनॉमिक कैपिटल? बिल्कुल, देखिए हमारे साथ तमाम मुंबई कस मौजूद है। मुंबई के लोग, जाहिर सी बात है कि सबसे अधिक जो टैक्स अगर कहीं भरा जाता है तो मुंबई से भरा जाता है, मुंबई के लोग देते हैं। और मुंबई के लोगों से सीधे हम जानते हैं कि उनकी क्या अपेक्षा है। तमाम महिलाएं देख रहे हैं यहाँ पर है जो काम करती है और साथ ही साथ घर संभालती है। सीधे महिलाओं से जानते हैं पहले क्या कहेंगी, क्या आप वित्त मंत्री सवाल क्या करना चाहती है और क्या आपकी मांगे हैं कि जो इस बजट में आने चाहिए कम से कम? हमें लगता है कि वित्त मंत्री हमारी भी बातें कुछ सुने। आए दिन जो गैस के भाव बढ़ते रहते हैं वो ठीक नहीं है, उससे हमारा बजट डगमगा जाता है। फिर बाद में आए दिन भाजी तरकारी सबके भाव बढ़ते रहते हैं, पेट्रोल के भाव बढ़ते रहते हैं। हम समझो ये महीने में कुछ पैसे बचाते हैं तो दूसरे महीने में वो पैसे खर्च हो जाते हैं, तो हम पैसे बचाए कहाँ पे? हाउसवाइफ होने के साथ साथ हम वर्किंग वुमेन है, हमको भी टैक्स में कुछ बेनिफिट मिलना चाहिए। आए दिन ट्यूशन के और स्कूल के फीस भी बढ़ती रहती है, तो उसकी तरफ भी गौर से ध्यान देना चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। महंगाई अधिक है, क्या लगता है कि आप क्या मांग करना चाहती है वित्त मंत्री से? हमारा ये कहना है कि अगर वो बजट भी बना रहे तो जो गरीब है उनका सोच समझ के बजट बनाए। गरीबों को सोच समझ बना, क्या कहेंगे, क्या मांग करते हैं कि इस बजट में कम से कम आम लोगों के लिए, आप लोगों के लिए खास हो? बजट में ऐसा होना चाहिए कि हमारी जो आज जो महंगाई बढ़ रही है उसमें मुंबई करे चाहता है उसके लिए कुछ विशेष सुविधा दिया जाए, लोगों को नौकरी पेशा ऐसा कुछ किया जाए कि रोजगार बढ़े, जिससे लोगों को नौकरी मिले और जो महंगाई है उस पर अंकुश कहीं न कहीं लगाया जाए। अंकुश लगाया जाए। आपकी क्या मांगे हैं, क्या लगता है? यहाँ मुंबई में सबसे बड़ी समस्याएं जो है महंगाई है। कभी गाड़ियां जितनी भी चलती है रोड पे उनके पेट्रोल डीजल लगते हैं, उनके भाव आकाश छू गए हैं। भाजी जो रोड पे जो आज बेचने वाले लोग उनके साथ समस्याएं हो रही है और बहुत सी नाना प्रकार की समस्याएं। मैं पीयूष गोयल जी को मैं जरूर कहूंगा कि ये मुंबई की जो समस्याएं हैं उस पर विशेष ध्यान देने का काम। अभिषेक, क्योंकि रेल बजट भी इसी बजट के साथ आने जा रहा है और रेल के मामले में मुंबई के लोगों को हमेशा शिकायत रहती है कि एसी रेल होनी चाहिए, एसी लोकल्स होनी चाहिए। उस पर मुंबई वासियों की क्या उम्मीद है सरकार से? बिल्कुल, मेरा सवाल सीधा वही था अभी कि रेल मंत्री जो है पीयूष गोयल और वित्त मंत्री भी इस वक्त वही है। क्या खास तौर से मुंबई करों के लिए बहुत समस्याएं रेलवे के लेकर होती है, लोकल ट्रेन में सफर करना, क्या लगता है कि क्या रेलवे के लिए खास ध्यान देना चाहिए? रेलवे के लिए जो है वो सबसे पहले तो रेलवे के लिए उनका जो अभी बजट आया है उनमें अभी देखो जैसे कि प्लेटफॉर्म का टिकट बढ़ गया है, 10 रुपए हो गए। जो टिकट 2 रुपए थे वो 10 रुपए हो गए। रेलवे को लेके सुरक्षा होनी चाहिए, महिलाओं के लिए सुरक्षा होनी चाहिए। महिलाएं उनमें सेफ नहीं है बराबर, महिलाओं को बहुत प्रॉब्लम होती है उसमें। और जैसे कि रेल बजट उनको अच्छी तरह से बनाना चाहिए। ये सबसे बड़ी बात है क्राउड मैनेजमेंट, जो भीड़ देखने को मिलता है रेलवे में, क्या लगता है किस तरीके से खासतौर से वित्त मंत्री जिस वक्त है रेल मंत्री भी है, दोनों एक साथ पेश हो रहा है, क्या लगता है आपको क्या करना चाहिए? सर जी डिब्बे बढ़ाने चाहिए सर जी, वो 9 डिब्बे से 12 डिब्बे किए हैं और कहीं न कहीं और डिब्बों को बढ़ाना चाहिए। प्लस ट्रेन को भी टाइम से बढ़ाना चाहिए, टाइमिंग उसका जरा जल्दी करना चाहिए सर जी। और उसका जो टिकट का भाव है वो जरा कम करना चाहिए। और जो गांव जाने वाली ट्रेन है उसमें हमेशा जो है ये ब्लैक मार्केटिंग चल रही है, ब्लैक में टिकट लेना पड़ता है। हम लोग को ऐसा सिस्टम करना चाहिए मोबाइल से हम अपना कर सके और तुरंत हमको, क्योंकि मोबाइल से करते हैं तो वो बाद में एक्टिविटी नहीं होती है बराबर से, हमको खिड़की में जाना ही पड़ता है।
है ना। तो वो गांव की टिकट के लिए बहुत बंदोबस्त करना चाहिए अच्छे से। उन्होंने जो भी दिया है वो लोग करते हैं, मतलब रिकॉर्डिंग करते हैं, सारा कुछ करते हैं, पर वो लोग का कहीं न कहीं सेटअप रहता है, उनके ही लोगों को मिलता है। यही लगता है कहीं आप भ्रष्टाचार की बात करें, करप्शन देखने को मिलता है। महिलाओं से पूछते हैं सीधे, ट्रेनों में खासतौर से क्या देखती हैं, क्या सोचती हैं कि लोकल ट्रेनों में और यहाँ पे क्या व्यवस्था करनी चाहिए रेल मंत्री? देखिए वित्त मंत्री जी, महिलाओं को जो आरक्षण दिया गया है उसी हिसाब से कुछ सुविधा है नहीं है। पहली बात यह है, तो रेलगाड़ियों में जो रेलगाड़ियों के जो 9-12 डब्बे जो किए हैं उन्हीं से ये काम नहीं चल रहा है। मुंबई की लोक संख्या ज्यादा बढ़ती जा रही है और महिला सुरक्षित नहीं है, तो इनके लिए कुछ न कुछ रेलवे ट्रेन बढ़ाना चाहिए। और दूसरी बात, जो नौकरी करते हैं उनके लिए कुछ सुविधा नहीं है, लेडीज लोग के लिए भी कुछ होना चाहिए। और दूसरी बात, ट्यूशन और स्कूल की फीस भी बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, तो महिला वर्ग कैसा करे, अपना घर कैसा संभाले। तो ये सब बातों पे अभी तो मेट्रो निकला है, मेट्रो की वजह से जो रोड पूरे जाम किए जा रहे हैं, तो बम्बई की जो लोक संख्या है, घर के बारे में लोग सोचते हैं कि अपना एक बम्बई में अच्छा घर हो, तो घर की भी कीमत कम होनी चाहिए। हर इंसान अपना हक का घर यहाँ लेके अपना रोजी रोटी कमा के अपना दिन बिताए। ये सब बातों पे उन्होंने ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल। ठीक है अभिषेक, लोगों से हमारी बात करा रहे हैं और महिलाओं से बात करनी, उनकी सुननी बहुत जरूरी हो जाती है। तो वित्त मंत्रालय से वित्त मंत्री से मैं भी यही कहना चाहूंगी कि इस देश की महिला मांगे मोर, आलू प्याज, घर उसी को चलाना है, ट्रेन में बैठकर बाहर नौकरी करने भी जाना है और घर भी बनाना है। तो बड़ी उम्मीदें देश लगाए बैठा है। हमारे सहयोगी शिव पूजन झा ने हमें पटना से एक रिपोर्ट भेजी है, वो भी आपको दिखा देते हैं कि पटना के लोग क्या चाहते हैं वित्त मंत्री से। मोदी सरकार के इस बजट से लोगों की बहुत उम्मीदें हैं। बहुत सारे लोग हैं हमारे साथ जुड़े हुए, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं क्या है उम्मीदें मोदी सरकार के इस बजट से। हमारा उम्मीद है कि इस बार किसान के लिए बहुत सुविधा मिलेगी और उनका बिजली बिल और कर उनका माफ कर दिया जाए। आपकी क्या उम्मीद है? आप तो नौकरी पेशा आदमी है, जाहिर तौर पर चाह रहे होंगे कि जो है टैक्स कंसेशंस वो मिले बहुत ज्यादा। जैसे अभी सरकार ने जो टैक्स लगाया है, एक प्रोडक्ट पे बहुत सारे टैक्सेस लग जाते हैं और वो अवेल कर पाती है जनता। उस पर हम चाहते हैं कि कुछ टैक्स उसमें कमी आए ताकि और प्रोडक्ट जो है सस्ती हो और हम उसको अवेल कर सकें, खरीद सकें। तो आम आदमी की यही उम्मीद है कि टैक्स स्लैब में उसमें बढ़ोतरी की जाए ताकि आम लोगों को राहत मिल सके। पटना से कैमरामैन निरंजन के साथ शिव पूजन झा, इंडिया न्यूज। तो चलिए यहां हमें रुकना पड़ रहा है, एक छोटे से ब्रेक के लिए फौरन हाजिर हो रहे हैं बजट पर। ये बड़ी कवरेज हमारी लगातार जारी है, हम हर आदमी को आपको सुनवा रहे हैं कि आम आदमी आज क्या उम्मीदें लगाए बैठा हुआ है वित्त मंत्री पीयूष गोयल से।